आपने एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि जब आप बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं, ख़ुसूसन इन्फेंट जो 2 साल से छोटे हैं, इनकी तमाम चीज़ें जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं, वो आपने यहाँ से लेके जानी है, वरना वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक ग्रुप भी अनाउंस करने वाला हूँ, उसको मैं खुद इंशाल्लाह लीड करने का इरादा रखता हूँ और ज़बरदस्त ज़ियारतों को एन्जॉय करना चाहें, फुल डिटेल के साथ, लिमिटेड सीट्स होंगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। आज कराची शहर में बारिश हो रही है और बड़ा सुहाना मौसम हुआ हुआ है। तो सोचा क्यों ना मक्की की बारिश के भी फ़ज़ाइल आपको मैं शेयर करूँ। देखें, जब हम उम्रे पे जाते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि कोशिश करें कि नवंबर का एक बड़ा अच्छा सीज़न है और नवंबर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ मोस्ट प्रॉबली आपको बारिश मिल सकती है, क्योंकि ये वहाँ का एक तरह से वेटेस्ट मंथ कहलाता है, यानी वहाँ का मॉनसून टाइम है। तो अगर वहाँ जाते हैं तो सबसे अच्छी बात ये है कि दौरान तवाफ़, देखिए 2 चीज़ है ना, या तो हम उम्रा अदा कर रहे होंगे या अगर हम तवाफ़ कर रहे हैं, तो दौरान तवाफ़ अगर मताफ़ के अंदर आपको बारिश मिल जाती है, तो आपके गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जैसे पत्ते पेड़ से झड़ जाते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त फ़ज़ीलत है और इसको मेरे ख़्याल से जो लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अगर नवंबर का प्लान करें तो इसलिए उनके लिए एक बेनिफिशियल हो सकती है जी। और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन, एक अपडेट अपडेट एज़ सच इतनी नई तो नहीं है, मगर ये है कि काम की इसलिए है कि इसमें थोड़ी-सी सख्ती हो रही है। और वो ये है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ प्लान कर रहे हैं उम्रे पे जाने का, और पहले तो ये होता था कि हम एक रूम लेते थे, 1 आध 2 बच्चे अगर हमारे ऐसे हैं जो ज़रा छोटे हैं, तो हम उनका बेड नहीं लेते थे, तो उनका हमें थोड़ा सस्ता पड़ जाता था जो पैकेज है उसमें से, क्योंकि बेड के चार्जेस वगैरह माइनस हो जाते थे और हम वहाँ जाकर कोई छोटी-मोटी सेटिंग कर लेते थे, किसी बंगाली को 5-10 रियाल दिए और जो है एक गद्दा लगवा लिया। अब क्योंकि थोड़ी-सी सख्ती होती जा रही है और आपको पता होगा कि वहाँ पर होटलों पे भी काफ़ी छापे पड़े हैं और वहाँ पर भी बहुत सारे मामलात हुए हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि सख्ती ज़्यादा है, नसूक वाले जो होटल हैं वो अलग हैं और जो जिनको और तसनीफ़ वाले होटल अलग है और एक गैर मुसन्नफ़ होटल अलग है। बड़ी कैटेगरीज़ हो गई हैं और बड़ा देख-भाल के जाना पड़ता है। और क्योंकि ये ना हो कि वहाँ पहुँचने के बाद अल्लाह ना करे कोई उनकी तरफ से जो उनकी अथॉरिटीज़ है उनकी कोई छापा पड़े और फिर आप जो है तकलीफ़ में आएँ। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंट हैं जो थोड़ा रिस्क लेते हैं और गैर मुसन्नफ़ यानी गैर तसनीफ़ शुदा होटलों में लोगों को भेज देते हैं। सस्ते पैकेज तो होते हैं बज़ाहिर, लेकिन ये है कि उसमें काफ़ी दफ़ा लोग जो हैं परेशानी का शिकार हो रहे हैं। तो एक तो इस चीज़ से बचें और होटलों में जो है वो बेहतर होटलों की तरफ जाएँ बनिस्बत इसके कि आप सस्ते की वजह से आप ऐसी चॉइस ले लेंगे, आप फैमिली के साथ परेशान हो जाएँ। एक तो पॉइंट ये था, दूसरा ये था कि जो अब बच्चों के साथ जा रहे हैं, अब तो 2 तरीके हैं बच्चों के। बच्चे एक तो वो हैं जो इन्फेंट है, वो इन्फेंट का सिर्फ़ और सिर्फ़ वीज़ा लगता है, वो भी विदाउट ट्रांसपोर्ट। ये बात आपने ज़हन में रखनी है जब भी आपने पैकेज लेना है। और सेकंड आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि अब बच्चों का जो है वो पूरा पैकेज ही लगेगा, विद बेड ही मिलेंगे, जो 2 साल से बड़े बच्चे हैं। तो इसको भी आपने ज़हन में रखना है। कुछ लोग जुगाड़ कर देते हैं, मगर वो जुगाड़ ही है, इस बात को आप ज़हन में रखिएगा। लेकिन अगर 7-8 साल का बच्चा है, तो फिर तो बिल्कुल भी रिस्क ना लीजिएगा, और आपने प्रॉपर उसका बेड लेना है। अगर नहीं है, तो फिर भी वहाँ पर आप परेशानी में आ सकते हैं कि अगर अथॉरिटीज़ का विज़िट होता है, इवन कि अगर नुसूक वाले आपके होटल हैं, तो वो तो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे, एंटर ही नहीं होने देंगे। तो आपका इवन वीज़ा जो है, वो ही उतरेगा नहीं। तो ये थोड़ी-सी सख्ती है नसूक वाले जो होटल है, क्योंकि सबसे बेस्ट यही है कि नसूक वाला होटल हो, नसूक वाले होटल के अंदर कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपरली गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। तो इस बात को ज़हन में रखते हुए आपने प्लान करना है अब अपने चीज़ों को, अपने मामलात को, क्योंकि पहले की निस्बत चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं और मुसलसल चेंज हो रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है उन चेंजेस को हमने कबूल करना है और आगे भी बढ़ना है और वो बेहतरी के लिए ही है। क्योंकि देखें, दुनिया के अंदर जो है वो अब ये तो मैं कहूँगा ना कि घिच-पिच रहने वाला हिसाब-किताब तो है ही नहीं ना।
अब ज़ाहिर है एक टूरिस्ट इंडस्ट्री है उनकी और वो उसको चाहते हैं कि वो बेहतर से बेहतर होती जाए, तो डेफ़िनेटली उसके लिए वो मेजर्स करते हैं। अच्छा, जब चीज़ महँगी होती है तो सहूलियात भी बढ़ती है, डेफ़िनेट है। तो अब हो यही रहा है कि वहाँ सहूलियात बढ़ रही हैं अल्लाह के फ़ज़ल से चीज़ों में, क्योंकि जो पुराने होटल हैं उनको डिमोलिश कर रहे हैं और डिमोलिश करने के बाद उनकी जगह नए होटल तामीर होने जा रहे हैं। जो विज़न 2030 है, उसके अंदर बहुत सारी चेंजेज़ हैं। इवन के जो लोग अभी करीब के होटल देखते थे, अब कुछ अरसे के बाद करीब के होटल मिलना भी बहुत मुश्किल होगा और बहुत एक्सपेंसिव होगा। और क्वालिटी वाइज़ भी इतने अच्छे वो होटल अब नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत यूज़ हो चुके हैं। तो शटल वाले होटल आपको ज़रा बेहतर मिलते हैं, इकोनॉमिकल पड़ते हैं। बस ये है कि आपको अपनी टाइमिंग शटल के हिसाब से रखनी पड़ती है, लेकिन उसमें भी 2 कैटेगरीज़ हैं। एक वो जिनकी शटल बहुत अच्छी है और उसमें आपको परेशानी नहीं होती, मक्के की बात कर रहा हूँ ये मैं। और एक वो हैं जिनकी शटल स्लो है, यानी कम है और आने-जाने में आपको दुश्वारी होती है। तो ये सिलेक्ट करते हुए भी कि मतलब खाली ये ना देखिए कि पैकेज में शटल सर्विस लिखा है, मगर शटल सर्विस कितनी देर में है, ये भी देखिएगा और कहाँ उतारेगी, ये भी देखिएगा। तो ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें, क्योंकि अगर आपको शटल दूर उतारती है, तो फिर वॉकिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है। वरना यूजुअली जो अच्छे होटल हैं, उनकी जो शटल है, वो आपको क्लॉक टावर के नीचे उतार रही है। तो उसमें आपको यूँ समझिए ना होने के बराबर आपको चलना पड़ता है, जस्ट एक बिल्डिंग आपने क्रॉस करनी है। तो आपकी बहुत एनर्जी उसमें सेव हो रही होती है और बजट फ्रेंडली भी बन जाता है वो। अच्छा, अब आते हैं हम कुछ और मज़ीद चीज़ों की तरफ। अगर आप इन्फेंट को लेके जा रहे हैं, तो इन्फेंट को ले जाने के लिए अपनी प्रॉपर तैयारी करके जाइएगा। वहाँ पर आपको बच्चों का दूध बहुत एक्सपेंसिव मिलने वाला है, तो यहाँ से आपने लेके जाना है। ये भी ज़हन में आपने बात रखनी है इवन, और यहाँ से डायपर्स वग़ैरह अपने साथ लेके जाने हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि जब आप बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं, ख़ुसूसन इन्फेंट जो 2 साल से छोटे हैं, तो इनकी तमाम चीज़ें जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं, वो आपने यहाँ से लेके जानी है, वरना वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक नई जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसके अंदर मैं टोटल उम्रा आपको जो है वो गाइडेंस होगी, सफ़र से लेके वहाँ ख़रीदारी तक, इवन के ख़रीदारी की प्लानिंग तक उसके अंदर मौजूद होगी। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद होगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द इस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मगर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। साथ में अगर आपको कोई अच्छा पैकेज चाहिए, तो मेरे दिए गए नंबर पे आप राब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे पैकेजेस जिनमें आप सहूलत के साथ जाएँगे और सहूलत के साथ आएँगे, वो भी मैं इनफैक्ट आपको प्रोवाइड करूँगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक ग्रुप भी अनाउंस करने वाला हूँ, उसको मैं खुद इंशाल्लाह लीड करने का इरादा रखता हूँ। और वो मैं आपको बताऊँगा कि कब आप अगर मेरे साथ सफ़र करना चाहें और ज़बरदस्त ज़ियारतों को एन्जॉय करना चाहें फुल डिटेल के साथ, तो आप मेरे साथ जो है जॉइन हो सकते हैं। लिमिटेड सीट्स होंगी। अब उसमें आप देर ना कीजिएगा अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि फर्स्ट जो पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे इंशाल्लाह ये होगा। उन रेयर देहातों पे सफ़र का भी मौका मिलेगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगा आपको। अपना बहुत ख़्याल रखिए और अगर आप मुसलसल चीज़ों से अपडेट रहना चाहें, तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी जॉइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल है उसको भी फ़ॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।